महान गुरु की इस दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ जाए, ऐसी भावना के साथ आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर के प्रभु से ही भावना भाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर करिए पूरे मनोभावना के साथ, बोलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं नमः। महावीर स्वामी भगवान की आज के आनंद की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। देखिए आज बहुत बड़ा दिन महावीर स्वामी के जन्म के साथ जुड़ा हुआ दिन है। पूरी मनोभावना के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ पंचम काल है। इस पंचम काल में 5 नाम वाले तीर्थंकर, जिन्हें हम वर्धमान कहते हैं, जिन्हें हम सरमती कहते हैं, जिन्हें हम वीर कहते हैं, जिन्हें हम अतिवीर कहते हैं और जिन्हें हम महावीर कहा करते हैं। ये महावीर का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, एक ही बात उन्होंने पंचम काल के भक्तों के लिए कही, हे पंचम काल के भक्तों, मेरा नाम है वर्धमान, हीयमान नहीं है, वर्धमान हमारा नाम है। जो हमारे साथ, हमारे नाम के साथ जुड़ेगा वह श्रावक वर्धमान के साथ अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके जीवन में कभी निराश होने वाला नहीं है, उसका तो विकास ही विकास होने वाला है। यह पहला नाम मिला वर्धमान। और आज आप देख रहे हैं कि जैन समाज किस तरीके से वर्धमान की ओर आगे बढ़ती जा रही है, किस तरीके से वह परमात्मा की दिव्य शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। आज पूरे भारत देश के अंदर वर्धमान के नाम के साथ हर श्रावक जुड़ना चाहता है, यही भावना रखता है कि हमारे कार्य में वर्धमान ही वर्धमान हो। दूसरा नाम रखा सन्मति। जब तीर्थंकर बालक पालने में झूल रहे थे और उसी समय संजय और विजय नाम के मुनिराज के मन में एक जिज्ञासा चल रही थी, मन में कोई भाव चल रहे थे, जिस भाव का समाधान संजय विजय नाम के मुनिराज को नहीं मिला। और उसी समय जैसे ही उन्होंने पालने में झूलते हुए बालक को देखा और बालक को देखते ही उनके अंदर की जिज्ञासा का समाधान हुआ और उसी समय उन्होंने उस बालक का नाम सन्मति रख दिया। यह एक सन्मति है। और आज पूरे भारत देश में जैनों के पास की मति सन्मति है। कभी उनकी मति गलत रास्ते पर नहीं जाती है, उनकी मति उसी गति की ओर जाती है जिस गति पर भगवान महावीर चले हैं। उस गति की ओर जो चलता है उसकी मति सन्मति के समान हो जाया करती है। और तीसरा नाम रखा वीर। वीर नाम जब भगवान बालक के रूप में बाल क्रीड़ा कर रहे थे और बाल क्रीड़ा करते करते वहां पर एक मदोन्मत्त हाथी सामने आके खड़ा हो जाता है। सारे मित्र भागने लगते हैं, लेकिन वहां पर वह तीर्थंकर बालक खड़ा रहता है, अड़े खड़ा रहता है, क्योंकि जैन धर्म में जो पैदा हो जाता है वह कभी किसी से डरता नहीं है, वह वही खड़ा हो जाता है। और वह हाथी जैसे ही उस बालक को देखता है, वह हाथी पे अपने मद को छोड़ करके उस बालक के चरणों में नतमस्तक हो जाया करता है और उसका नाम उसी समय वीर हो जाया करता है। उसके बाद जब तीर्थंकर बालक ध्यान करते करते ध्यान अवस्था में पहुंचे और ध्यान अवस्था में पहुंचते पहुंचते जब उन पर उपसर्ग हुआ, घोर उपसर्ग को सहन करते करते, लेकिन वह डिगे नहीं। रुद्र ने उपसर्ग किया, फिर भी किसी प्रकार का मन उनका विचलित नहीं हुआ। रुद्र उपसर्ग करते करते घबरा जाता है और उसी समय चंड कौशिक का भी उदाहरण आता है। चंड कौशिक ने सर्प का रूप बनाया और जैसे ही उसने पैर को डसा तो वहां पर खून की जगह
दूध की धारा बहने लगी, वह चंड कौशिक वहां पर अपने अहंकार को भूल जाता है और उस बालक का नाम अतिवीर हो जाया करता है। और जब तीर्थंकर बालक, आज आप देख रहे हैं पांडुक शिला यहाँ पर है, जब तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र लेकर के जाता है, एक नहीं दो नहीं 1008 कलशों से जब तीर्थंकर भगवान के अभिषेक की तैयारी होती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए एक कलश कितना बड़ा होता है। 4 योजन चौड़ाई वाले, उस योजन गहराई वाले एक योजन मुख के कलश ढूंढे जिन राजा, एक कलश 4 योजन चौड़ाई, 4 योजन चौड़ा, 12 चौक 48 किलोमीटर चौड़ा होता है। वस योजन गहराई वाले, वस योजन का अर्थ होता है 8, 12 इंटू 8 96 किलोमीटर गहरा, और एक योजन का इसका ऊपर का मुख हुआ करता 12 किलोमीटर का एक मुख हुआ करता है। एक कलश, ऐसे 1008 कलश देख करके सौधर्मेंद्र घबरा जाता है। इतना नन्हा सा बालक, एक कलश में डाल दिया जाएगा, ये बालक ऐसा ना हो कि बह जाए, ऐसा विकल्प सौधर्मेंद्र के मन में आ गया। बहुत देर तक कलश ये खड़ा रहा और तीर्थंकर बालक अवधि ज्ञानी हुआ करते हैं। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सौधर्मेंद्र के मन में अभिषेक को लेकर के शंका है कि मैं कहीं बह नहीं जाऊं। उसी समय तीर्थंकर बालक ने अपने अंगूठे को दबाया और सुमेरु पर्वत अपने आप कंपायमान होने लगा। तब सौधर्मेंद्र को लगा ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो धरती का एक असाधारण बालक हुआ करता है। यह भाव रखते ही वह सौधर्मेंद्र उसी समय उस बालक का नाम महावीर रख दिया करते हैं। ऐसे 5 नाम के धारक भगवान महावीर स्वामी। ये पंचम काल है, इस पंचम काल में जैन समाज को महावीर के नाम से पहचाना जाता है। कहीं पर भी जाते हैं एक ही बात कहा जाता है कि महावीर के संतान है। याद रखना, ये युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाता है उसे वीर कहते हैं, और जो जैन संप्रदाय के साथ जुड़ जाता है उस श्रावक को महावीर कह के पुकारा जाता है। उसके साथ वह जय जिनेन्द्र जुड़ जाया करता है। ऐसे महावीर के संतान आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। गर्व से हम कहते हैं कि हम जैन हैं, हम जैन कुल में जन्मे, ये हमारा सबसे बड़ा अभिमान हुआ करता है, गर्व की बात हुआ करती है। जिनके बच्चों के नाम महावीर हुआ करते हैं, जिनके पिता के नाम महावीर हुआ करते हैं, वो बच्चे सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। ऐसा लगता है जब जब अपने पिता का नाम लेते होंगे तो पिता के नाम के साथ साथ उनको भगवान महावीर के नाम की याद आ जाती है। जिन बच्चों के नाम महावीर होते होंगे, माता पिता बार बार महावीर 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 करते होंगे, तो बच्चों के नाम के साथ साथ माता पिता महावीर का नाम भी पुकार दिया करते हैं। ऐसा सौभाग्य का क्षण हुआ करता है। तो आज वह घड़ी आप सभी के बीच में है। भक्तांबर कलश तीर्थ, पहली बार प्रतिष्ठा के बाद हम सभी भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। जब यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी, आदिनाथ भगवान का कर्नाटक बनाया था, लेकिन आज इतना बड़ा सौभाग्य है, सोने पे सुहागा जैसा काम है। पहले तीर्थंकर का हमने पंचगणक बनाया था और आज हम लास्ट तीर्थंकर का जन्म कलश यहाँ पर मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 24 तीर्थंकर का पूरा आशीर्वाद भक्तांबर कलश तीर्थ के भक्तों के साथ है। पूरी आनंद के साथ हम सभी जुड़ करके आत्मीयता के साथ यहाँ पर आए हैं। और आज का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। पूरे भारत देश में आज के दिन अभिषेक लेने की परंपरा है, गंधोदक लगाने की परंपरा है। कहते आज के दिन जो गंधोदक लगाता है, जिस प्रकार से लिखा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। जिस प्रकार से रोज दीपक लगाने इसका प्रभाव एक तरफ हुआ करता है और दीपावली को दीप लगाने का प्रभाव एक तरफ हुआ करता है। रोज रक्षा सूत्र बांधने का प्रभाव एक तरफ हुआ करता है और प्रतिष्ठा के दिन रक्षा सूत्र बांधने का प्रभाव एक अलग हुआ करता है। रोज तिलक लगाने का प्रभाव अलग हुआ करता है और भाई दूज के दिन तिलक लगाने का प्रभाव सबसे अलग हुआ करता है। रोज अभिषेक करने का प्रभाव अलग हुआ करता है और भगवान महावीर के कल्याण के दिन
अभिषेक करने का प्रभाव सबसे अलग हुआ करता है, क्योंकि हम पंचम काल के भक्त हैं, पंचम काल के श्रावक हैं। आज गंधोदक लगा करके यही भावना भाते हैं, हे प्रभु आज अपने परिणामों को निर्मल करना चाहते हैं, अपने पापों को धो करके अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। हिंदू समाज के लोग प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगाते हैं, कहते हैं मेरे पाप धुल चुके हैं। जैन समाज का श्रावक भगवान महावीर का कल्याणक बना करके गंधोदक लगा करके भावना भाता है, हे प्रभु जिसने कर्मों को नष्ट किया है उसका गंधोदक लगा करके ही मैं अपने कर्मों को नष्ट कर सकता हूँ। इस भावना के साथ वह भगवान का यह गंधोदक अपने मस्तक पर लगाता है। आइए पूरे मनोभावना के साथ, हमारे बीच में बारामती के श्रावक हैं, हमारे बीच में पूना के श्रावक हैं, हमारे बीच में राजस्थान के भी श्रावक हैं, इचलकरंजी से भी हमारे मोहित भाई यहाँ पर हैं, जय डॉक्टर जयप्रकाश जी यहाँ पर हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है एकमात्र महाराष्ट्र का सबसे सुंदर तीर्थ जैनों का एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में भगवान भी है और भाग्यवान डॉक्टर भी यहाँ पर है। तो आपके भाग्य का फैसला आप नहीं करते हैं, कौन करते हैं? डॉक्टर करते हैं। क्योंकि आप जितनी लाइन भगवान के मंदिर में नहीं लगाते हो उससे ज्यादा लाइन डॉक्टर के पास जाके लगाते हो। इंतजार करो डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना हो ले लो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाके नहीं कहते भगवान जी जितना पैसा लेना है भगवान के मंदिर में जाकर कोई नहीं कहता है ये भगवान जी जितना मांगना है मांग लो, लेकिन डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब जितना मांगना है मांग लो, जीवन दान होना चाहिए। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, अपने आप ही सब कुछ होता चला गया। इस भक्तामर कलश तीर्थ में आज यहाँ पर एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ भाग्यवान भक्तामर आरोग्य धाम में बैठेंगे, जहाँ पर हमारे डॉक्टर नाहर जी हैं, हमारे दोषी डॉक्टर हैं, हमारे बीच में जयप्रकाश जी डॉक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आज अपने बीच में यही भावना लेकर के आए हैं कि मुझे पहली बार सेवा करने का मौका मिल रहा है। एक स्थान ऐसा बन रहा है यहाँ पर जितने डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यह डॉक्टर आपको सेवाएं देंगे। यहाँ पर जितनी भी दवाइयां दी जाएंगी इस दवाई का कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो जाएगा चार्ज हो करके जाएगा। इस जगह का इतना बड़ा प्रभाव है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कुछ बनेगा। मैं तो सोच रहा था मैं तो डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं तो पीएचडी डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि पीएचडी डॉक्टर के सामने मेडिसिन डॉक्टर भी यहाँ पर होंगे। तो आज ये पुण्य की घड़ी अपने बीच में है। मुझे क्या मालूम था कि डॉक्टर नाहर की जगह लेने से मुझे डॉक्टर बिठाना पड़ेंगे। ये सब पुण्य की बात है, पुण्य की महिमा है, कोई करने से कर नहीं सकता है। जो कुछ भी होता है पुण्य के प्रभाव से होता है। आज आप सभी भक्तों का पुण्य जागा है। अचानक ही देखिए यहाँ मौसम ने कितना बढ़िया सुंदर एक माहौल बना दिया। कभी सोचा नहीं था कि इतने समय इतने अच्छा माहौल बनेगा। इतने समय इतनी तेज धूप पड़ती है, लोगों ने सोचा कैसे चलेंगे, लेकिन ये भक्तामर कलश तीर्थ का प्रभाव है। जैसे चलना चालू किया आसमान पर अपने आप बादल बनना चालू हो गए। एक भूमि का ऐसा पुण्य है। ये यहाँ की दैविक शक्ति पद्मावती माता जी यहाँ विराजमान, क्षेत्रपाल जी घंटा कर्ण महावीर यहाँ विराजमान है, और साक्षात 6वें नंबर के तीर्थंकर पद्मपुर भगवान यहाँ विराजमान है। तो आज हम उनको लेकर के आज शोभा यात्रा में शामिल हुए। और याद रखना जब शोभा यात्रा निकले, मैं तो छोटी शोभा यात्रा समझ रहा था, मुझे क्या मालूम कि महावीर स्वामी की इच्छा कुछ और हो। बोले महाराज चलो आगे ले चलो, बोले चलो भैया, अब जो भगवान की इच्छा उनको क्या मना करें, उनको चलने का मौका देंगे, वो हमको चलने का मौका देंगे। तो आज देखिए भगवान जो कुछ कराते हैं अपने आप होता चला जाता है। आए हम साक्षात भगवान को श्री लिखेंगे, पांडु शिला पर श्री लिख करके भगवान को स्थापित करेंगे। श्री का लिखिए। आइए पूरे